बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाने के लिए ना तो हमें अंडों की ज़रूरत है, ना ही अवन की ज़रूरत है, ना ही मैदे की ज़रूरत है और ना ही ऑयल या बटर की ज़रूरत है। एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी डिलीशियस सा ये कैरेट केक बनके रेडी होगा। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मोल्ड रेडी कर लेंगे। मोल्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है 6 इंच का और इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। जब भी आप केक बनाएं तो केक की तैयारी से पहले आपने केक का मोल्ड ज़रूर रेडी कर लेना है। इसका क्या रीज़न है नेक्स्ट चल के इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी। बटर पेपर नहीं अवेलेबल तो इस तरह से आपने किसी भी नोटबुक का पेज लेके राउंड से कट करके प्लेस कर देना है और उसे भी ग्रीस कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने एक अदद बाउल लिया है, उसमें दूध ऐड करेंगे। आधा कप रूम टेम्परेचर दूध है और साथ में चीनी ऐड करेंगे हम इसमें 3/4 कप या 100 ग्राम। 1/8 टीस्पून चौथाई चम्मच का आधा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और जी इसमें हम ऐड करेंगे मेल्ट किया हुआ घी। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ना तो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना ही मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। इस केक को हम बनाएंगे आज घी के साथ। इलायची पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। वनीला एसेंस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी, फ्रेश इलायची लेके फ्रेश उसे मैंने ग्राइंड करके ही ऐड किया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस या फिर विनीगर ऐड कर लीजिएगा तकरीबन 1 टीस्पून और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज का जो हम केक बना रहे हैं इसमें हम मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम एक अदर छलनी रखेंगे। और जी यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ व्हीट फ्लोर, चक्की का आटा, गंदम का आटा। 1 कप मेजर करके ले लीजिएगा या 150 ग्राम है ये। और जी साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत रिच फ्लेवर आएगा। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, वो ऐड करेंगे जो थाई चाय का चम्मच। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लेना है ताकि अच्छे से एयर आ जाए इसमें, ताकि हमारा जो केक है वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बन के रेडी हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लूँ कि गंदम के आटे को मैंने एक मरतबा पहले भी छान लिया था, उसमें से जो चोकर वगैरह निकला है उसे मैंने साइड कर दिया था और उसके बाद ही आपने कम से मेयर करना है। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप रूम टेम्परेचर मज़ीद दूध और इसका जो बैटर है ना, हमने बहुत ज़्यादा लिक्विड या रनिंग सी कंसिस्टेंसी का नहीं बनाना होता। थोड़ा सा ये गाढ़ा सा होता है इसका जो बैटर है। जी, इसे मिक्स कैसे करना है आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। कट एंड फोल्ड की फॉर्म में से मिक्स करिए और एक ही डायरेक्शन में हमने स्पैचुला को चलाना है और ओवर मिक्स हमने बिल्कुल भी नहीं करना। जी, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर। 1 कप गाजर ग्रेट की हुई इसे मैं ऐड कर रही हूँ। कैरेट्स ऐड करते हुए कैमरा ऑफ था इसलिए डालते हुए आपको दिखा नहीं पाई। अच्छा जी, इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप नोट डाउन कर लें, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, अब हम इस सारे बैटर को जो मोल्ड हमने रेडी किया हुआ था उसमें ऐड कर लेंगे। मोल्ड हमने इसलिए रेडी किया होता है क्योंकि बैटर को हमने स्टे नहीं देना होता। अगर हम केक के बैटर को स्टे दें तो ये ख़राब हो जाता है, फिर सॉफ्ट और फ्लफी सा जो केक है ना वो नहीं बन पाता। इसे हमने टैप टैप अच्छे से कर लेना है ताकि ये इवनली राइस हो और इसमें कोई एयर बबल वगैरह ना हो। वुडन स्टिक से भी हम एक मरतबा इसे चला लेंगे और दोबारा से टैप टैप कर लेंगे। अच्छा, इस केक का जो स्पंज को ना आप एज इट बेक करके इसे किसी भी किस्म की फ्रोस्टिंग, क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग के साथ या फिर व्हिपिंग क्रीम की फ्रोस्टिंग के साथ भी डेकोर कर सकते हैं। लेकिन मैं एज अ टी केक बना रही हूँ तो इसे मैं गार्निश कर लूँगी बेक करने से पहले ही थोड़े से काजू के साथ और कट किए हुए पिस्ते के साथ, ताकि ये मज़ीद देखने में और खाने में मज़े का हो जाए। जिसे हम बेक कर रहे हैं पतीले में, पतीले को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और इसके बाद इसे हम बेक करेंगे लो फ्लेम पे। तकरीबन 50 से 55 मिनट इसमें लग जाएंगे और आपने चेक कर लेना है 40 मिनट के बाद। इस केक को आप लोग अवन में भी बना सकते हैं। अवन को आपने पहले प्री हीट कर लेना है और इसके बाद 180 सेंटीग्रेड पे इसे हम बेक करेंगे। तकरीबन यही टाइमिंग होगी उसकी 50 से 55 मिनट ही। और जी फ्रेंड, देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर आया है
और इसे हम निकाल लेंगे। वुडन स्टिक से चेक करना है, क्लीन निकले तो इट्स मीन परफेक्ट केक बेक हो चुका है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये राइस भी बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इसे डिमोल्ड करके कट करके तोड़ के भी चेक करवाऊंगी कि ये कितना परफेक्ट बना है। जब भी मैं कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं प्रॉपर से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने कितनी परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। हल्का सा मैंने नाइफ़ की मदद से इसके एजिस को छुड़ा लिया था। अगर परफेक्ट केक बेक हुआ हो तो खुद ब खुद डिमोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ती। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से ये निकल आया है। इसकी हाइट देखिए कितनी अच्छी आई है। अच्छा, इस राउंड राउंड केक को ना आप लोग स्क्वायर में जिस तरह हम फ्रूट केक के स्लाइसेस होते हैं उस तरह भी कट कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस तरह से इसके जो एजिस हैं दोनों साइड से थोड़े थोड़े रिमूव कर लेने हैं। सेंटर से स्क्वायर केक हमारे पास आ जाएगा, उससे भी आपने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लेना है। आप चाहें तो आप सेंटर से इसे हाफ कर लें। जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में पहुंचेगी। जी फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे इस तरह स्क्वायर्स में कट कर लिया है। अब मैं आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है। मज़ीद किसी भी रेसिपी की फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस केक को आप एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करें अच्छा सा ठंडा होने के बाद, और उसके बाद 1 हफ्ते तक आराम से इसे आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी गाजर खाना पसंद नहीं करते तो ये आप लोगों के लिए आइडियल रेसिपी होने वाली है। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।